नमस्कार। राम राज्य में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉक के चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हिंसा, सभी जिले इससे त्रस्त हैं, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया को कैबिनेट रीशफल और नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद और योगी आदित्यनाथ जी के राम राज्य से ऊपर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लोगों के जिलों में क्या स्थिति है? पूर्ववर्ती सरकार अखिलेश यादव जी की थी, मीडिया में हेडलाइंस रहती थी गुंडों की सरकार है, गुंडों का आतंक है। और अब जबकि चीरहरण सड़क पर हो रहा है, निर्वाचन आयोग और सरकार के मिली भगत के बिना क्या जिला प्रशासन इस तरह मूक रह सकता है? एसपी साहब फोन पर बता रहे हैं कि कट्टे हैं, बम है, बारूद है, पत्थर है, ईंटा है, हमको थप्पड़ जड़ा है। उसके बाद भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कल का क्या बयान था कि यदि कोई प्रथम दृष्टया कोई कंप्लेन हम पर आएगी तो हम जरूर कार्यवाही करेंगे। पूर्व में भी चुनाव आयोग था, पूर्व में भी सरकारें थी। ये तो बिहार स्टाइल, फिल्मी स्टाइल इलेक्शंस हो रहे हैं। हेलो जॉय बेंजामिन जी, हाँ आशा करती हूँ आप सबको मेरी आवाज मिल रही है। तो गुंडों की सरकारें रही, 70 वर्षों में कुछ विकास नहीं हुआ। अब तो साधु संतों की सरकार है। द्रौपद युग की घटनाएं दोहराई जा रही हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है, संवैधानिक पद पर है। स्मृति ईरानी जी, निर्मला सीतारमण जी, स्वाति सिंह साहिबा, रीता बहुगुणा जोशी जी, अभी जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल साहिबा, और एक राज्य महिला आयोग नामक संस्था भी होती है। ये सारी संस्थाएं मूक बधिर अवस्था में हैं या सिर्फ विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करने की स्थिति में ही? निर्वाचन आयोग का रवैया तो शर्मनाक है। ऐसी संस्थाओं को तो ताला लगा देना चाहिए। एक नई प्रकार की परिपाटी आ रही है, एक नई प्रकार की व्यवस्था आ रही है। अगर जो प्रधानों के चुनाव पंचायत चुनावों में हुआ, जो पंचायत अध्यक्षों के चुनावों में हुआ और जो ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में हो रहा है, तो ये तो कोरिया के इलेक्शंस हैं, ये तो लैटिन अमेरिका के इलेक्शंस हैं। तमाम अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसे ही इलेक्शंस होते हैं। वी आर नो मोर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनकी है, संवैधानिक पदों पर वो बैठे लोग जो इसकी रखवाली के लिए नियुक्त किए गए थे, वो इसको लूटने के लिए आमादा है। और आधी आबादी के लिए इस साथ इतना शर्मनाक व्यवहार, तमाम जिलों से जो घटनाएं हैं, और मैं नहीं समझती कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसी घटनाओं से अनभिज्ञ हैं। ये भारतीयता का कौन सा नैरेटिव है भाई? कृपया प्लीज, आपको आवाज मिल रही है तो मुझे कंफर्म करें। सादर प्रणाम आशीष जी। बम और बंदूक के दम पर विपक्षियों को हराना, इसको हराना नहीं, इसको डराना कहते हैं। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात हो तो सरकार ऐसे चुनावों को तत्काल रद्द करे, निर्वाचन आयोग इनको गंभीरता से ले और इन चुनावों को पुनः कराया जाए, क्योंकि इस प्रकार से चुने गए लोगों के का कोई औचित्य नहीं है। ये जिला पंचायत अध्यक्ष सरकार के स्टैंप की तरह काम करेंगे। और जिस प्रकार की भयानक अराजकता दिखाई दे रही है, उस अभद्रता, उस अराजकता के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सीतापुर, पीलीभीत, कन्नौज, बुलंदशहर, झांसी, अमरोहा, जिस प्रकार की गुंडागर्दी सरकार, शासन और प्रशासन की मौजूदगी में निर्वाचन आयोग के संरक्षण में हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमारे लिए कुछ बचा है। 2022 का चुनाव अगर इन्हीं आइडियोलॉजीज और इसी बेसिक्स और इसी सिस्टम पर होना है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने इस सिस्टम को पूरी तरह नकार दिया है। सरकार एक अलग ही पैरामीटर्स पर चल रही है। देखिए, धर्मांधता के युग में तर्कवादी होने के कोई आसान और सरल नहीं है ये। आलोक कुमार जी, थैंक यू। प्लीज अपडेट, आप लोग जिन जिलों से हैं, मेरी गुजारिश है कि अपनी वर्तमान स्थिति को लिखें। तो बहुत चैलेंजिंग है तर्कवादी होना धर्मांधता के इस युग में, लेकिन खैर, दुशासन ने भी चीरहरण किया था, रावण ने भी सीता हरण किया था। जिसे स्वयं शिव ने शक्ति स्वीकार किया, जिसको परमात्मा ने प्रसव का अधिकार दिया, ऐसी स्त्री के साथ यदि कोई भी सत्ता अपनी हनक को इस प्रकार, तो हुकूमतों के ताज ऐसे नोच कर तो जनादेश ही इनको जवाब देगा। रामराज का राग अलापने की आड़ में जो दबंगई और सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग इस सरकार द्वारा करने की कोशिश है, लोकतंत्र को हड़पने की जो कोशिश है, ये कामयाब नहीं होनी है। और बड़े अफसोस की बात है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशंस की निगरानी में, उनकी अनभिज्ञता में नहीं, इस प्रकार की जो साम दाम दंड भेद एक साथ ही अपनाया जा रहा है,
तो निश्चय ही इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। आपने कंफर्म नहीं किया। आई होप यू आर गेटिंग माई वॉइस। हाँ देखा मिनाज अली जी, नहीं मिल रही है आपको आवाज़। तो RH यादव जी पर यही चलिए, आशान्वित रहिए, लोकतंत्र की रक्षा हर नागरिक का दायित्व है। अंधकार कितना भी गहरा हो, सूर्योदय सुनिश्चित है। तो हमें ईश्वर और संविधान पर आस्था रखनी चाहिए और ऐसे दोहरे मानदंड के लोगों का सामना करना चाहिए। निश्चय ही परिस्थितियां दुरूह हैं, खासतौर से लोकतंत्र और विपक्ष के लिए, किंतु नागरिक यदि चाहें तो जनादेश परिवर्तित होना